भगवत शरण गंगवार जी पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे हैं, समाजवादी पार्टी से 5 बार विधायक रहे हैं, 3 बार समाजवादी पार्टी से विधायक रहे हैं और बहुत ही सौजन्य आदमी है, मतलब कि बहुत ही अच्छे। आप लोग सब लोग बैठ जाइए, एक एक क्रम से, टाइम कम है, रोजे का भी टाइम है। आप लोगों का तुर्कोनिया की जनता ने जो 2:30 बजे से इंतजार करते करते शायद 6:30 बज चुका है, बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद करता हूं कि मेरी मोहब्बत में और भगवत शरण जी की मोहब्बत में आप लोगों ने अपना टाइम वेस्ट किया। जो इस व्यस्त टाइम में, रमजान का महीना है, धान भी गेहूं भी कट रहा है और सब लोगों ने यहाँ पर बहुत देर से इंतजार किया। आप लोग बैठिए, इसके बाद जो है सीधे माननीय भगवत शरण जी की बात को सुनिएगा, क्योंकि ये बीजेपी सरकार है। हम लोगों पे जितना अत्याचार हो रहा है, जितनी महंगाई है, जितनी बेरोजगारी है, ये सब बीजेपी सरकार कर रही है और हमें अपने बूथ पे एक एक वोट अपने घर का, चाहे बच्चे का हो, चाहे बड़े का हो, चाहे बुजुर्ग का हो, जिसका वोट है उस सबका वोट डलाना है और यहाँ से भारी मतों से यहाँ से जिता के भेजना है। एक एक वोट आपका बहुत कीमती है। आपका एक वोट तक तो ताज बदल सकता है और हिंदुस्तान का राज बदल सकता है, यानी कि मोदी जी को हटा सकता है। आपकी एक वोट नहीं है, आपका एक वोट दिल्ली पहुंचाएगा हमारे माननीय भगवत शरण जी को। तो इसलिए इसी क्रम के साथ माननीय भगवत शरण जी को सुनिए और उनके विचारों को सुनिए ध्यान से। आपकी निशान भी आ जाएगा, खड़े हो जाओ। ये सज्जाद भाई का भी, हमारे सज्जाद भाई का भी गांव है, इनके भैया तैरे हमारे साथ आए हमारी पार्टी के सभी सम्मानित नेतागण, पूर्व प्रधान जी, समाज सेवी अखलाक साहब, हाजी जनाब शिबू मलिक साहब, सचिव अल्पसंख्यक संत सभा क्या चलिए सतनाम सिंह लिखा, क्या लिखा है? सतनाम समाज सेवी छोड़ दे, मोहम्मद असलम अंसारी साहब, जनाब हसनैन अंसारी साहब और सभी सम्मानित बुजुर्गों और साथियों, देरी का कारण है 20 मिनट में कोई मीटिंग नहीं हो सकती और हमारे साहब लोग, पार्टी के नेता लोग मीटिंग लगाते हैं 20 मिनट के बाद एक मीटिंग। 20 मिनट तो जाने में आने में ख़त्म हो जाता है, तो टाइम से पहुंच ही नहीं सकते। हम तो कोशिश करते हैं टाइम से पहुंचा जाए और हम टाइम के पंचुअल भी बहुत हैं, लेकिन हमारी पंचुअलिटी आपके पीलीभीत लोकसभा में ख़त्म हो गई। बात जहां हमारे आने की, पार्टी का प्रत्याशी बनाने की है, वो भी आप लोगों के जो नेता हैं, हमारे नेता हैं, इन लोगों ने अपनी मर्जी आदरणीय अखिलेश जी से जाहिर की और हम आपके बीच में खड़े हैं। अब नेता उता नहीं है भाई, राजनीति किसी के आदेश पर, किसी फकीर के आदेश पर करते हैं, ये बात सही है, लेकिन राजनीति का मतलब छल कपट और बेईमानी नहीं जानते। हम कभी झूठ नहीं बोलते, जो कह दिया वो करने की आदत है, फिर चाहे कुछ हो, और होता भी वही है। जब सोच ठान लेते हैं तो वो होता भी जरूर है। तो हमारा तो बस आज के दिन जो आपके बीच में आए हैं, 19 तारीख को लोकसभा का चुनाव है और आपसे वोट मांगने की अपील करनी है कि समाजवादी पार्टी की साइकिल निशान पर को दबाकर समाजवादी पार्टी को जिताने का काम करें। अगर जीत हो गई तो एमपी आप सब लोग बनोगे, हम एमपी नहीं बनेंगे। हम तो आपके सेवक रहेंगे, गरीबों के, मरीजों का
बेटे बेटियों की परवरिश, विधवा बहनों की परवरिश के बारे में विचार रहता है, तो और जो भी काम आपके होंगे, आपको कष्ट कोई आए तो हम कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़े होकर उस समस्या का निदान करने का काम करेंगे। आप हुक्म आप करेंगे और हम आप उस हुक्म को सेवक की तरह मानते हुए सब जो भी जिम्मेदारियां हैं उनको पूरा करने का काम करेंगे। हमारी साथियों एक और आदत है, हम चाहते हैं समाज का उत्थान हो, लोग आगे को बढ़े, बेटे बेटियां अच्छी एजुकेशन लेकर अच्छे स्थानों पर पहुंचे और उसके माँ बाप का, उसके परिवार का, उसके गांव का मान सम्मान बढ़े। पढ़े लिखे लोग मान सम्मान बढ़ाते हैं तो ऊंचाइयां छूते हैं। और हमने ये बहुत बरसों बरस किया है। हमारे नवाबगंज से ज्यादा पूरे मंडल छोड़ो 4, 6, 10 मंडलों में MBBS डॉक्टर हमारे यहाँ से कोई ज्यादा नहीं बनता। पढ़े लिखे नौजवान इतने हैं और इतने बड़े बड़े स्थानों पर पहुंचे हुए हैं, नौकरी करते हैं कि नवाबगंज जो बहुत गरीब था, आपके यहाँ तो खुशहाली है, हमारा तो इलाके में 3 बीघे, 5 बीघे, 10 बीघे, इस तरीके से 15 बीघे जमीन है, बड़े कोई खासदार नहीं है। लेकिन आज की तारीख में चीनी मिल बनवाई इसलिए कि लोगों को गन्ने का भाव सही मिल गया। हम जब एमएलए थे तो चीनी मिल वालों की हिम्मत नहीं कि 1 क्विंटल गन्ना मार ले, समय पर पेमेंट ना करें, रोज साले वो धरना दे देते थे। चीनी मिल हवा खराब रहती। हमारी तो एक बात, नेताजी से शिकायत करने चीनी मिल का पूरा परिवार गया, बोले साहब अपने विधायक को समझा लो, बड़ा परेशान करता है। तो बोले क्या परेशान करता है? बोले पेमेंट नहीं कर पा रहा है, उसका धरना हो जाता है और उससे डरते हैं हम बहुत, तो हमने तो फैक्ट्री छोड़ दिया जाना। तो नेताजी का टेलीफोन आया, बोले गंगवार साहब आपके चीनी मिल के मालिक लोग पूरे परिवार सर बैठे, बोले बउए भी आएंगे कसावत करने। बोले क्या इन्हें निभाया जा सकता है? हमने आपको तो किसानों की गर्दन कटवा दी। अरे आप हमारे नेता हैं? बोले नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ कहना चाहिए किसानों की गर्दन कटवा दो। तो हमने आप जो कहो, बोले ठीक है कोई बात नहीं, टेलीफोन काट दिया। भाई हम किसानों की गर्दन कैसे कटवा देंगे? किसी घर कोई बीमार है और आप पैसे उसके लिए बैठे हो, उसके इलाज होना पड़ा है, किसी के बेटे की फीस जमा हो रही है। तो साथियों हमारा काम करने का स्टाइल अलग है बिल्कुल। हम आपके अपने नेता की वजह से आपके बीच में आ गए। आप जिताना ना जिताना आपका काम है। हमने कहा जीतोगे तो आप जीतोगे, हारोगे तो आप हारोगे। भगवत ना जीतता है ना हारता है, हारता भी नहीं होगा, क्योंकि भगवत के वोट से तो यहाँ वोट ही नहीं है, तो कैसे मैं जिता दूंगा। तो मैं इसीलिए आपके बीच आया कि अकलियत के लोग तो सब वोट दे रहे हैं, और मैं धन्यवाद भी देना चाहूंगा, शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। यहाँ मेरा जो अन्य हिंदू मतदाता है थोड़े बहुत, उनसे भी मेरा निवेदन है, और अगर वो यहाँ ना हो तो बुजुर्गों से मेरा निवेदन है कि मेरा निवेदन उनके पास पहुंचाना और आप जाना और बैठ कर थोड़ी देर बात करना, वो भी आपके साथ होंगे, दावे के साथ कह रहे हैं। लेकिन जाने की परंपरा नहीं है, आप जाके देख लेना इस बार भगवत की बात मानते हुए। अगर आप पहुंच गए तो निश्चित रूप से वो आपके साथ खड़े होंगे और फिर हो जाएगा जो 95% कह रहे हैं हमारे नेताजी, तो 95% की जगह 100% मतदान समाजवादी पार्टी के हक में और आप लोगों को MP बनाने के हक में मतदान होगा। इसी निवेदन के साथ एक और आप लोगों से खुशामद करना चाहूंगा। आज की इलेक्शन के हालात में हम लोग जीत रहे हैं, नहीं जीत रहे हैं? बिल्कुल जीत रहे हैं। बहुत अच्छी तरीके सबने यही कहा। जब माल ज्यादा इकट्ठा हो जाता है किसी घर में पैसा, तो मेरे लोगों की नजर लग जाती है। तो ये भाजपा के छली कपटी बेईमान धूर्त मक्कार ठग, ये लोग ठगी करेंगे वोटों की और वोटों को आपसे हटा के अपने पक्ष में ले जाने का प्रयास करेंगे। अगर आपने वोट रखा ही नहीं, 12 दिन का समय है कुल, तो 12 दिन वोट भी रखाओ और वोट बढ़ाओ भी। अभी तक आप लोगों ने नहीं, हम लोगों ने मेहनत करी है, हम गलत तो नहीं कह रहे। अच्छा, और अगर आपने करी है तो